रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। आज अली ऑफिस से जल्दी घर आया था। इसकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर ने बताया कि मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से बुखार हवा है। वो अपने कमरे में औंधे मुंह लेटा हुआ था। हना उसके लिए दूध गर्म करके लाई थी ताकि वो मेडिसिन खा सके। वो उसके पास बैठकर बोली। वो आंखें खोले बगैर बोला, कैसे हो? ठीक हूँ, अब लग नहीं रहे मुझे। वो क्यों अली? सीधा हवा, आपका चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है। अली ने इसको बाजू में भर लिया, खुद के इतने करीब किया कि हना का सर उसके सीने पर था। मुझे लगता है अब बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तुम जो मेरे पास हो। अच्छा जी, हाँ जी। अली आप जानते हैं क्या मेरी जान, यही कि जब आप मेरे आस पास होते हैं न मुझे लगता है कायनात रक्स करती है। मैं खुद को बहुत मजबूत महसूस करती हूँ, जैसे कि अब कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। मैं बहुत महफूज महसूस करती हूँ। अली ने इसके माथे पर बोसा लिया। थैंक यू सो मच बेबी डार्लिंग, मेरी जिंदगी के सारे रंग तुमसे हैं। हना मुस्कुरा दी। आज शाम को डिनर करने जाना है मेरे एक दोस्त के घर। अली उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोला, आज? लेकिन आज कैसे जा सकते हैं, आपकी तबीयत? कुछ नहीं हवा बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस फ्रेश हो जाऊंगा तो तबीयत खल जाएगा। अच्छा जनाब, आपसे कोई जीत नहीं सकता बातों में। हा 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 हा, मान ही लिया ना आखिर। जी जी मान लिया, अब इतना खुश होने की जरूरत नहीं। जाइए फ्रेश हो जाएं, मैं आपकी फेवरेट बिरयानी बना कर लाती हूँ। तब तक वो उसके सीने पर से अपना सर अट्ठा कर बोली, आय हाय बिरयानी, मजा आ गया। नाम सुनकर हना अटने लगी तो अली ने इसका हाथ पकड़कर फिर से खुद के करीब किया। अली ये क्या कर रहे आप, छोड़े मुझे, काम है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो तमही काकरोच से बचा रहा था। काकरोच? अलामत ताजब, अलामत ताजब। हना की आंखें फैल गईं। काकरोच से इसकी जान निकलती थी और अली उस बात से खूब वाकिफ था। वो अधर अधर देखना शुरू हुए। तब तक अली ने इसके लबों पर अपनी मोहब्बत का सबूत दे दिया था। हना शर्म के मारे सुर्ख हो चुकी थी। अली को उस वक्त हना पर बेतहाशा प्यारा रहा था। हना ने बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला ही था कि अली की आवाज इसके समातों से टकराए। बदन का सारा लहू खंच के आ गया। रुख पर वो एक बोसा हमें देके, सुर्ख रो है बहुत। हना मरे बगैर बाहर नकुल गई। अली इसके इस तरह शर्माने पर बेतहाशा मुस्कुराया था। रात का खाना उसने बाहर से मंगवाया था, जो उसने अपने बेटे के साथ कमरे में ही खा लिया था। समन ने खाना खाने के बाद सारे बर्तन भी धो डाले। इसको घर वालों की शिद्दत से याद आ रही थी। काश उसके पास मोबाइल होता तो वो बात कर पाती। क्यों न फरहान से मोबाइल लेकर बात कर ली जाए। उसने दिल ही दिल में सोचा, लेकिन उसके कमरे में जाने से इसको बहुत डर भी लग रहा था। खैर बहुत सारी हिम्मत जमा करके वो उस दरवाजे पर नाक किया, मगर अंदर से कोई आवाज न आई। दोबारा नाक किया, फिर कोई जवाब न आया तो उसने आहिस्ता से दरवाजा खोला। हदीद फरहान की गोद में सर रखे सोया हुआ था, जबकि फरहान लैपटॉप सामने रखे टेक लगाए सो रहा था। ऐसा ही है, लेकिन फरहान के सलूक को याद करके इसे गुस्सा आने लगा। वो वापस मरने लगी तो इसे टेबल पर फरहान का मोबाइल रखा हुआ नजर आया। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ लिया और एक लम्हा के लिए इसे हदीद पर प्यार आया, जैसा एक माँ को अपने बच्चों पर आता। लेकिन फरहान के सलूक को याद करके इसे गुस्सा आने लगा। वो वापस मरने लगी
तो इसे टेबल पर फरहान का मोबाइल रखा हुआ नजर आया। उसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ लिया और शहबाज का नंबर डायल करने लगी। उससे पहले कि फोन कान से लगाती किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम क्यों चले आते हो हर रोज